प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर शामिल किए गए हैं। राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और आपके प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में होने वाले हैं। अपनी तैयारी का आप आंकलन कर सकते हो। यदि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर यदि आप 30 प्लस सही कर लेते हो तो मान लीजिएगा कि आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, ज्वाइन आपको फटाफट जरूर से कर लेना है। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी मेरे भाई। ध्यान में रखिएगा, ये समय वापस नहीं आने वाला है, किसी का इंतजार नहीं कर रहा है। ये समय जी हाँ दोस्तों बीता चला जा रहा है। कम से कम हम बात करें 100 दिन से भी कम आपके पास से समय बचा हुआ है, ज़्यादा समय आपके पास शेष नहीं है। और अभी तक दोस्तों आपने क्लास को, चैनल को हम बात करें सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लास को भी लाइक शेयर फटाफट से जरूर कर दीजिए, क्योंकि फटाफट हम दोस्तों क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। एक नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। अरे उष्ण कटिबंधीय जो कांटेदार वन है वह आपके, हम बात करें दोस्तों कहाँ पर पाए जाते हैं? कांटेदार नाम आते हैं आपको जैसलमेर लगा कर आना है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका जो सही आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? अरे केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है? बीकानेर, श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, जालौर। सही आंसर जो है आपका 2 नंबर का वह आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बीकानेर के अंदर मेरे भाई। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खजूर अनुसंधान केंद्र भी है, वह भी आपका, हम बात करें आपका बीकानेर केंद्र है। और केंद्रीय शुष्क बागवानी जो संस्थान है वह भी बीकानेर के अंदर स्थित है। ऊंट अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है, जोहड़बीड़ के अंदर। ध्यान में आपको जरूर रखना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों का दूसरा कुंभ किस मेले को कहते हैं? अरे फटाफट बताओ, आदिवासियों का जो पहला कुंभ है वह तो हम बात करें दोस्तों जो आपका कौन सा है? डूंगरपुर के अंदर कौन सा बताया दोस्तों? फटाफट बताओ। डूंगरपुर के अंदर जो बेणेश्वर धाम है उसको आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि दूसरा कुंभ किसे कहते हैं आदिवासियों का? घोटिया अंबा का मेला, मानगढ़ धाम, छींच मेला, या आपके दोस्तों त्रिपुरी सुंदरी, या फिर हम बात करें त्रिपुरा सुंदरी का मेला। सही आंसर जो है आपका यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा घोटिया अंबा का जो मेला है उसको आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहते हैं। ध्यान में आपको जरूर रखना है। और बेणेश्वर जो धाम है वहां पर दोस्तों आपका जो कुंभ बढ़ता है, हम बात करें जो आपका प्रथम उसको कुंभ कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है वह हो जाएगा। कांठल की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है मेरे भाई? अरे फटाफट बताओ, कांठल की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? चंबल, बनास, माही, आपकी अनास। सही आंसर जो है ध्यान में रखिएगा, 5 नंबर का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, माही नदी को कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कांठल की गंगा माही नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर जरूर रखना है। और मैं आपको बता देता हूँ, जो आपकी माही नदी है वह आपके दोस्तों दक्षिण से प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से आपका राजस्थान है, यहाँ से दक्षिण में प्रवेश करती है और दक्षिण से ही बाहर निकल जाती है, मतलब कि उल्टे यू आकार की दोस्तों आकृति बनाती है। और कर्क रेखा जो है आपकी डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है, उसको 2 बार पार करती है। जी हाँ दोस्तों, 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? माही है। सोम, माही, जाखम नदी के संगम के ऊपर दोस्तों हम बात करें बेणेश्वर धाम स्थित है, वहां पर आपका आदिवासियों का कुंभ भी उसको कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। और ये आपका डूंगरपुर के अंदर, यहाँ पर दोस्तों हम बात करें नवाटापुरा गांव के अंदर ये कुंभ का मेला, हम बात करें कुंभ बोल सकते हो, या फिर दोस्तों आदिवासियों का कुंभ जो है वह दोस्तों यहाँ पर आयोजन होता है। ध्यान में आपको जरूर रखना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, रेबारी जाति का प्रमुख मंदिर कहाँ माना जाता है? अरे रेबारी जाति का प्रमुख जो मंदिर है वह माना जाता है, कौन सा माना जाता है? रघुनाथ मंदिर, अचलेश्वर महादेव मंदिर, आपके दोस्तों गौतमेश्वर मंदिर, या आपके सारणेश्वर मंदिर।
सही आंसर जो है 6 नंबर का वह आपको ध्यान में जरूर रखना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका जो सारनेश्वर मंदिर है उसको मानते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, राजस्थान के एकीकरण के समय सिरोही के महाराव कौन थे? अरे राजस्थान के एकीकरण के समय सिरोही के महाराव कौन थे? अभय सिंह हैं, जगमाल मान सिंह हैं या उदयभान सिंह? सही आंसर जो है आपका 7 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, अभय सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ का अंतिम रावल राजा कौन था? अरे मेवाड़ का जो अंतिम रावल राजा है वह कौन था? बप्पा रावल, रतन सिंह है, गुहिल या हमीर? ध्यान में रखिएगा, अंतिम जो राजा है दोस्तों ध्यान में आपको रखना है, आपके रतन सिंह थे। कौन से दोस्तों? रावल की बात की जा रही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आपके जो रावल रतन सिंह थे वह आपके अंतिम रावल राजा थे। और उस तरह पर हम बात करें दोस्तों, आपका 1303 ईस्वी के अंदर जो आपका चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा होता है उसके अंदर आपके रतन सिंह के काले में देखने को मिलता है। उस समय दोस्तों रतन सिंह यहाँ पर दोस्तों आपके क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और केसरिया धारण करके दोस्तों यहाँ पर आप बात करें आपका रतन सिंह के काल में प्रथम शाखा चित्तौड़गढ़ का संपन्न होता है। आपको ध्यान में जरूर रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चित्तौड़गढ़ के अंदर 3 शाखे हुए हैं, 1303, 1534 और 1500 हम बात करें आपका 67 68। ध्यान में रखना है, आपको इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक नृत्य में ढोल, बांकिया और थाली का प्रयोग मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है? गेर, घुड़ला, चंग या डांडिया? 9 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह ध्यान में रखिएगा। 9 नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा गेर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। आपका लच्छीराम किस लोक नाटक कला से संबंधित है? अरे लच्छीराम की बात की जा रही है मेरे भाई, जयपुरी ख्याल से, कुचामनी ख्याल से, हेला ख्याल से या शेखावाटी ख्याल से? तो ध्यान में रखिएगा, लच्छीराम जी जो हैं वह आपके ध्यान में रखना है, आपको आपकी कुचामनी ख्याल से संबंधित रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस दुर्ग में कल्ला रायमलोत का थड़ा स्थित है? अरे कल्ला रायमलोत का थड़ा कहाँ पर है बताओ? कौन से दुर्ग में है? सिवाना के दुर्ग में, कुचामन के किले के अंदर, भैंसरोडगढ़ के दुर्ग के अंदर या आमेर के दुर्ग के अंदर है? तो ध्यान रखिएगा, कल्ला रायमलोत का जो थड़ा है वह आपका सिवाना दुर्ग के अंदर स्थित है मेरे भाई। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जालोर दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? अरे जालोर जो दुर्ग है वह आपकी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? फटाफट बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जोजड़ी नदी के किनारे, सुकड़ी नदी के किनारे, बाकली नदी के किनारे या फिर लूणी नदी के किनारे? आपका सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है 12 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, सुकड़ी नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान संघ वर्तमान राजस्थान का दूसरा चरण किस तिथि को गठित होता है? 17 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948 या 30 मार्च 1949? सही आंसर जो है 13 नंबर का वह आपका यहाँ पर आपको ध्यान में जरूर रखना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 25 मार्च 1948। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। धौलपुर में मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। अरे आपका धौलपुर के अंदर ध्यान में रखना है, मिट्टी से आपका दुर्ग का निर्माण कराया गया है। वह आपका बात करें तो कौन सा दुर्ग है? ध्यान में रखिएगा, धौलपुर के अंदर तो आपका हम बात करें कौन सा दुर्ग है? ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताओ। हम बात करें तो राजा खेड़ा किला जो है आपका मिट्टी से निर्मित दुर्ग है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। हम बात करें दोस्तों लोहागढ़ जो दुर्ग है वही दोस्तों हम बात करें आपका मिट्टी से बना हुआ दुर्ग, आपको ध्यान में जरूर रखना है। इसी का नाम दोस्तों राजा खेड़ा किला भी इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेड डायमंड किस किले को कहते हैं? अरे रेड डायमंड कौन से किले को कहते हैं? करौली, धौलपुर, अलवर, कोटा? सही आंसर जो है आपका 15 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा, धौलपुर के किले को कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आपको भी हर सब्जेक्ट हर टॉपिक पढ़ना होगा, तब जाकर सिलेक्शन देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तब जाकर सिलेक्शन का अमृत पीने को देखने को मिलेगा। तो आपको पढ़ना जरूर है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट लगाते रहना है, साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट लगाते रहना है। यदि आपको दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जो आपके मैंने आपको कह रखा है कि 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें करीबन दोस्तों आपका 70% जो कार्य है वह पूर्ण हो चुका है और हम दोस्तों फटाफट जो है आपके 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको दोस्तों हम बात करें 10 मॉडल पेपर जो हैं आपको मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत पसंद आएंगे।
हैं और बढ़िया तरीके से आप दोस्तों उनके जरिए आप तैयारी कर सकते हो। और यदि आपकी डिमांड रही तो मैं आपको बता देता हूं आपको क्या मिलेंगे। आपको दोस्तों टॉपिक वाइज ही आपको क्या हम बात करें मिक्स प्रैक्टिस भी बोल सकते हो, मिक्स प्रैक्टिस के रूप में भी आपको क्लास क्वेश्चन मिल जाएंगे और टॉपिक वाइज क्वेश्चन तो आपको हम बात करें यूट्यूब के माध्यम से भी करा रहा हूं। और यदि दोस्तों इनको आपको पीडीएफ के रूप में टेस्ट के रूप में लेना है तो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हो, उस प्रकार के भी दोस्तों आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको तैयारी में जुटे रहना है। आपकी दोस्तों हर आपकी हम बात करें हर हालत में आप बोलोगे उस प्रकार का कंटेंट आपको दिया जाएगा। ओनली फॉर आपको तैयारी में जुटे रहना, सिलेक्शन दोस्तों आपका रुकना नहीं चाहिए। यदि आप हम बात करें दोस्तों आप बोलोगे तो आपके दोस्तों जो निःशुल्क आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे। ओनली फॉर दोस्तों आपको सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेने के बाद दोस्तों हमें याद करना जरूर है आपको, क्योंकि सिलेक्शन से पहले मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। सिलेक्शन से पहले आपसे दोस्तों एक भी रुपए चार्ज नहीं करूंगा। जी हाँ दोस्तों, जो मॉडल पेपर बनाए जा रहे हैं उसका मिनिमम चार्ज आपका रखा जाएगा, क्योंकि आपको पता है करीबन हम बात करें 20 से 25 दिन से लगे हुए हैं और करीबन 2 से 4 दिन भी आपके और लगने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके ऊपर मेहनत की जा रही है, परंतु ऐसे नहीं है कि 200 रुपए 300 रुपए रख दिए जाएंगे। जी नहीं दोस्तों, अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आप बोलोगे उतनी प्राइस रखी जाएगी। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितनी प्राइस रखी जाए। और पहला जो मॉडल पेपर है वह मैं आपको प्रोवाइड भी कराऊंगा और आपको दिखाऊंगा यूट्यूब के माध्यम से दोस्तों, मैं सरल भी करवाऊंगा किस प्रकार से है वो आप देख सकते हो। उसी के बाद आपको परचेज करना है, पहले परचेज नहीं करना। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। राजा खेड़ा दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? मालदेव, कीरत सिंह, शेरशाह सूरी, राजा सूरजमल। तो राजा खेड़ा जो दुर्ग है उसका निर्माण कार्य जो है ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा राजा सूरजमल ने करवाया था। सूरजमल जाट की बात की जा रही है मेरे भाई, कहां के साथ सकते हैं फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? अरे भारत की जो संविधान जो आपकी निर्मात्री सभा है उसके उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, या फिर आपके दोस्तों ए एन सिन्हा, या फिर आपके एच सी मुखर्जी। सही आंसर जो है आपका 17 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, एच सी मुखर्जी थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। धौलपुर में मचकुंड तीर्थ मेला कब लगता है? अरे धौलपुर के अंदर आपका मचकुंड तीर्थ स्थल आपका अस्तित्व ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है कि मचकुंड तीर्थ स्थल कहां पर है? धौलपुर में है। इसका मेले का जो आयोजन है वह कब होता है? तो ध्यान में रखिएगा मेले का आयोजन आपके भाद्र शुक्ल षष्ठी को होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आपकी संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए फटाफट। 224, 290, 300 कै या फिर 312 कै? ध्यान रखिएगा आपका राइट आंसर जो है 19 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई। 300 कै के अंदर आपका हम बात करें वर्णित है। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भरतपुर के बयाना दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? फटाफट बताओ। विजयगढ़ दुर्ग, बादशाहगढ़ दुर्ग, आपका दोस्तों वाणासर दुर्ग, या उपयुक्त सभी? सही आंसर जो है 20 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई। हम बात करें दोस्तों भरतपुर के जो बयाना दुर्ग है उसको क्या कहते हैं? विजयगढ़ दुर्ग भी कहते हैं, बादशाह का दुर्ग भी कहते हैं, वाणासर दुर्ग भी कहते हैं, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपके हम बात करें अगले क्वेश्चन की। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 74वां, 81वां, 86वां या दोस्तों 91वां? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 86वां संविधान संशोधन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? अरे सर्वाधिक वर्षा जो है कौन से महीने में होती है? जून, जुलाई, अगस्त या दिसंबर? ध्यान में रखिएगा सर्वाधिक जो वर्षा है ध्यान में आपको जरूर रखना है, जुलाई महीने में होती है। जी हाँ, तो अगले महीने के अंदर ही आपकी सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलेगी मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत के उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 143, 147, 140 या 145 है? तो सही आंसर जो है आपका 23 नंबर का वह ध्यान में रखना है आपको। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा 143 ए। ये नंबर जो है वही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 143 अनुच्छेद के अंतर वर्णित है। आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन है गोगा मेडी को और किस नाम से जाना जाता है? अरे फटाफट बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोगा मेडी है कहां पर? जी हाँ दोस्तों, ये आपके गोगा जी से संबंधित है और हम बात करें ये आपके हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। गोगा मेडी को क्या कहते हैं? दुर्मेड़ी, छापी, ओल्डी या घरे? ध्यान रखिएगा, गोगा मेडी को हम बात करें दुर्मेड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्मेड़ी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। गोगा जी की ओल्डी दोस्तों सांसौर के अंदर है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। गोगा जी का जन्म कहां पर होता है? तो ददरेव गांव चूरू जिले के अंदर होता है, ध्यान में ये भी आपको जरूर रखना है। बटनेर दुर्ग कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? अरे बटनेर दुर्ग कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? मैंने आपको बता रखा है, दानवन दुर्ग, जल दुर्ग, पारिक दुर्ग या गिरी दुर्ग है। बटनेर जो दुर्ग है वह आपका दानवन दुर्ग की श्रेणी में दोस्तों आता है, ध्यान में रखिएगा। और है कहां पर? राजा भूपत के द्वारा 295 ईस्वी के अंदर हनुमानगढ़ जिले के अंदर दोस्तों अंदर इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। इसके बारे में दो बातें और मैं आपको इंपॉर्टेंट वाली बता देता हूं। सर्वाधिक जो बाहरी आक्रमण है, जो आपके अन्य देशों से आक्रमणकारी जो आपके आक्रमण करने आए थे भारत के ऊपर, सर्वाधिक जो आक्रमण है वह आपके हम बात करें बटनेर दुर्ग के अंदर ही देखने को, आपके बटनेर दुर्ग के ऊपर ही देखने को मिले हैं, ध्यान में आपको जरूर रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जहां पर आपकी हिंदू और मुस्लिम दोनों महिलाओं ने जोहर किया था, जोहर के प्रमाण मिलते हैं? तो बटनेर दुर्ग के अंदर ही मिलते हैं मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। कहां पर मिलते हैं? बटनेर दुर्ग के अंदर ही मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, डीपली क्वेश्चन पूछेगा तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यपाल? सही आंसर जो है 26 नंबर का वह आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, मंत्रिपरिषद के दोस्तों हम बात करें सलाह पर। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगानगर की जीवन रेखा कहा जाता है? अरे गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है। सर्वाधिक दोस्तों सरसों का उत्पादन भी गंगानगर में होता है, ध्यान में रखिएगा। गंगानगर अलवर और भरतपुर के अंदर होता है, ध्यान में रखना है आपको। गंगानगर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? गंग नहर को, जुआई बांध को, नागल बांध को या घग्गर नदी को? तो गंगानगर की जो जीवन रेखा है वह आपको ध्यान में रखना है, गंग नहर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है? विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली या पूर्वी घाट? ध्यान में रखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी दिशा के अंदर आपको ध्यान में जरूर रखना है, अरावली पर्वतमाला स्थित है। जी हाँ, तो हम बात करें राजस्थान को क्या कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। किस कारण कहते हैं? अरावली पर्वतमाला के कारण कहते हैं, ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? अरे आपका राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल जो आपका पावर प्लांट है वह कौन सा है? जेतसर, सूरतगढ़, अनूपगढ़ या राजपुरा? सही आंसर जो है आपका 29 नंबर का वह आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, सूरतगढ़ है, जो आपका कहां पर है? श्री गंगानगर के अंदर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार संस्थान किस जिले में स्थित है? अरे राजस्थान का जो राज्य अभिलेखागार है वह कहां पर है? फटाफट बताओ। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर? तो राजस्थान का राज्य अभिलेखागार आपका बीकानेर के अंदर, ध्यान रखिएगा। मतलब कि राजस्थान के अंदर जो आपके अभिलेख जो आपके हम बात करें पाए गए हैं तो वो आपके कहां पर रखे गए हैं? आपके अभिलेखागार में रखे जाते हैं। और अभिलेखागार कहां पर है? बीकानेर के अंदर है, तो बीकानेर के अंदर रखे हुए हैं, ध्यान में आपको जरूर रखना है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता अरे नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है बताओ फटाफट। प्रस्तावना के अंदर पंथ निरपेक्षता, संघीय शासन, राजनीतिक न्याय या प्रतिष्ठा की समानता? ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर जो है आपका यहां पर वह हो जाएगा राजनीतिक न्याय जो है वह आपके दोस्तों हम बात करें प्रस्तावना के अंदर आपकी विशेषता नहीं है भारतीय संविधान के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर ली जाए मेरे भाई। जी हाँ, तो पूरी शिद्दत के साथ तैयारी में जुटोगे तो 100% दोस्तों सिलेक्शन लेकर रहोगे। ओनली फॉर आपको तैयारी में जुटे रहना है, सिलेक्शन की परवाह आपको नहीं करनी है, क्योंकि सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा यदि तैयारी निरंतरता के साथ एक रूपता के साथ हम बात करें करोगे तो। जी हाँ, तो मकरागिरी नहीं करोगे तो सिलेक्शन तो अवश्य लेकर जाओगे। अरे होगा किसका फिर? हम बात करें यदि आप तैयारी बढ़िया से कर रहे हो, बढ़िया
तरीके से मॉक लगा रहे हो, बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हो, बढ़िया तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन निकाल रहे हो, बढ़िया मॉक के अंदर नंबर आ रहे हैं, मॉडल पेपर के अंदर नंबर आ रहे हैं आपके, तो आपके दोस्तों सिलेक्शन होगा किसका फिर? क्योंकि सभी बच्चे ऐसे ही कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उनका उनका तो सिलेक्शन होगा। यदि आप पढ़ रहे हो तो 100% सिलेक्शन लेकर जाओगे, क्योंकि मेरे भाई 54,000 वैकेंसी है, 54,000 वैकेंसी कम नहीं होती है। और आप सोच रहे हो कि पढ़ने वाले, जी नहीं दोस्तों, पढ़ने वाले इतने नहीं। आप सोच रहे हो कि हम बात करें 25 लाख ने फॉर्म भर दिया तो 25 लाख के 25 लाख फॉर्म बात करें तो पढ़ने वाले हैं, जी नहीं मेरे भाई। हम बात करें पढ़ने वाले, जो आपके डेडिकेट होकर 4th ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं, वो आपके 3 से 4 लाख हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो मानकर चलिएगा, हम बात करें 5 या 6 में से आपको एक में से सिलेक्शन लेना है, मतलब कि इन आपके 5 या 6 में से दोस्तों आपको एक में सिलेक्शन लेना है। मतलब कि आपको कंपटीशन जो है 5 के बीच में एक जने का कंपटीशन होने वाला है, 5 को आपको से आगे निकलना है, तो आपको तैयारी में जुटे रहना है। आपको हम बात करें आपके 46 के ऊपर 47 के ऊपर कंपटीशन नहीं है, ध्यान में रखिएगा, आप दिमाग से निकाल दीजिएगा। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से यार जरूर कर दो, क्योंकि हम हमारे आपके लिए ही दोस्तों हम बात करें मेहनत कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, फटाफट आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर कर देना है। भीलवाड़ा का आसींद स्थान किस नदी के किनारे स्थित है? अरे पूछा जा सकता है कि आसींद हम बात करें दोस्तों कहां पर है, तो आसींद भीलवाड़ा के अंदर है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? लूनी, मेलाल, बनास या खारी? ध्यान रखिएगा, भीलवाड़ा का जो आसींद है, मतलब कि आसींद भीलवाड़ा जो है वह आपको ध्यान में जरूर रखना है, आपका खारी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। एक थंबा महल का निर्माण किसने करवाया? अरे एक थंबिया महल की बात की जा रही है मेरे भाई, फटाफट बताओ। अभय सिंह ने, राज सिंह ने, अजीत सिंह ने या प्रताप सिंह ने? 33 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अजीत सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया था? अरे 2.5 दिन का झोंपड़ा है कहाँ पर? जी हाँ दोस्तों, 2.5 दिन का झोंपड़ा आपका अजमेर के अंदर है। और आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यह वर्तमान में है क्या? जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में ये आपकी मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। उसके बाद हम बात करें पहले क्या थी, पहले ये आपकी संस्कृत आपकी दोस्तों विद्यालय थी, ध्यान रखिएगा, संस्कृत आपकी विश्वविद्यालय थी, आपको ध्यान में जरूर रखना है। निर्माण कार्य किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या आपके इनमें से कोई नहीं? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था मेरे भाई। और इसका 2.5 दिन का झोंपड़ा इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि दोस्तों ये मस्जिद जो है वर्तमान के अंदर इसका निर्माण कार्य जो है 2.5 दिन के अंदर कराया गया था। जी हाँ, तो 2.5 दिन के अंदर किया गया था, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग और कपड़ा उद्योग के लिए विख्यात है? अरे बताओ फटाफट, बालोत्रा, सिंधरी, आपके समदड़ी या फिर बायतू? सही आंसर जो है 35 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, बालोत्रा प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अरे अजरक प्रिंट के लिए कौन सा हम बात करें जिला प्रसिद्ध है, फटाफट बताओ। बालोतरा, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर? सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? हम यहाँ पर बात करें, आप दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था, ये वापिस क्वेश्चन मैंने रिपीट किया है। क्यों किया है? क्योंकि एक दो बच्चों का डाउट भी है, कॉमेंट भी है, मैं आपको बताता हूँ। आप वो कॉमेंट क्या कर रहे थे, उसके अंदर मैंने आंसर बताया था बालोतरा को, क्योंकि अजरक प्रिंट दोस्तों बालोतरा को कहते हैं। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, यदि बाड़मेर ऑप्शन में आए तो बाड़मेर आपको लगाना है, और यदि बाड़मेर और बालोतरा दोनों ऑप्शन में आए तो भी आपको बालोतरा लगाना है, बाड़मेर नहीं लगाना है, क्योंकि वर्तमान में आपका नया जिला बन चुका है। तो उसके अंदर दोस्तों आंकड़े चेंज हुए हैं, उसके अंदर बालोतरा हो चुका है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। यदि बाड़मेर ऑप्शन में नहीं आए, हम बात करें तो बालोतरा ऑप्शन में नहीं आए तो बाड़मेर आपको लगा कराना है। उसका कॉमेंट क्या था? उसका कॉमेंट था कि हम बात करें, आप में से एक हम बात करें एक दो बच्चों का कॉमेंट था कि आप गलत बता रहे हो कि बाड़मेर नहीं, बाड़मेर ही है, हमने गूगल के ऊपर सर्च किया है। अरे गूगल के ऊपर मैं आपको बताता हूं, गूगल के ऊपर हम बात करें, आप सर्च करते हो वही हम बात करें, गूगल आपको बताता है, तो गूगल की बात मानोगे तो दोस्तों हम बात करें सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि गूगल दोस्तों हम बात करें आपका बिल्कुल सही है, परंतु करीबन दोस्तों आपके राजस्थान के बारे में आप बहुत सारी चीजें सर्च करोगे वह गलत निकलेगी। मैं आपको बताता हूं, गूगल पर आप आज ही जाकर सर्च कीजिएगा कि राजस्थान के अंदर आपकी ब्लू पोट्री कहां की प्रसिद्ध है, तो वह आपको जयपुर बताएगा, और आप उसी से पूछेगा कि ब्लैक पोट्री कहां की प्रसिद्ध है, तो वह कोटा का नाम नहीं लेगा, परंतु कोटा की आपकी प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। आपको गूगल के ऊपर विश्वास नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूं तो बिल्कुल आपको सही बता रहा हूं, आपको ध्यान में रखना है। नए जिलों के अनुसार आपको बालोतरा सही होगा, यदि दोनों ऑप्शन में आते हैं तो आपको बालोतरा करना है, यदि एक कोई भी ऑप्शन में आता है तो आपको सही लगाकर आना है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। पहले बाड़मेर थी, मैंने आपको बता दिया है, ध्यान में आपको जरूर रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों आपके डाउट भी हैं उनको भी क्लियर करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राजवंश की कुल
देवी करनी माता है। अरे कुल देवी कौन सी है? हम बात करें आपकी करनी माता जो है कौन से आपकी कुल की हम बात करें कुल देवी है, फटाफट बताओ। चौहान वंश, परमार वंश, राठौड़ वंश या फिर आपकी कछवा वंश? सही आंसर जो है आपका 37 नंबर का वह सही आंसर हो जाएगा राठौड़ वंश की है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। डालीबाई किसकी धर्म बहन थी? अरे डालीबाई किसकी धर्म बहन थी भाई, फटाफट बताओ। रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी? सही आंसर हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डालीबाई जो है वह आपकी रामदेव जी की धर्म बहन थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, राजस्व प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है। अरे कहाँ पर है, फटाफट बताओ। जयपुर, कोटा, अजमेर, टोंक? ध्यान में रखना है आपका राजस्व प्रशिक्षण जो अनुसंधान केंद्र है वह आपका अजमेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्व मंडल का दोस्तों हम बात करें, हम राजस्व मंडल जो है वह आपका कहाँ पर है, वह भी आपका हम बात करें अजमेर के अंदर स्थित है। उसकी स्थापना जो है आपकी 1949 ईस्वी के अंदर की गई थी। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है, बीएसटीसी के अंदर यह क्वेश्चन आया था, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ब्लू पोट्री किस जिले को कहा जाता है? अरे ब्लू पोट्री के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अभी अभी मैंने आपको बताया था, बताओ फटाफट। आपकी ब्लू सिटी है। जिन्हें दोस्तों मेरे से गलती हो गई पढ़ने में, ब्लू पोट्री तो दोस्तों हम बात करें आपके लिए जयपुर प्रसिद्ध है, परंतु ब्लू सिटी नीला शहर किसे कहते हैं? फटाफट बताओ, नीला शहर किसे कहते हैं? मैंने आपको बता रखा है मेरे भाई। हम बात करें आपका सफेद शहर आपके उदयपुर को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। पिंक सिटी जो है आपकी, पिंक शहर जो है जयपुर को कहते हैं, और ब्लू सिटी जो है, ब्लू आपका हम बात करें नीला शहर जो है जोधपुर को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं, आपको ध्यान में जरूर रखना है। उसके बाद हम बात करें आपके जो आपका पीला शहर है वह किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में जरूर रख लेना है। राजस्थान में तीज का त्योहार मनाया जाता है। अरे तीज का त्योहार कब मनाते हैं? श्रावण शुक्ल पूर्णिमा, श्रावण शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया या चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक? तो सही आंसर जो है 41 नंबर का वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। 41 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। टोंक जिले के जोधपुरिया में किसका मंदिर है? अरे जोधपुरिया के अंदर किसका मंदिर है भाई, फटाफट बताओ। टोंक जिले के अंदर पाबू जी, तेजा जी, रामदेव जी, देवनारायण जी? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, देवनारायण जी का मंदिर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चेतावनी चुंगटिया किसकी रचना है? अरे चेतावनी चुंगटिया किसकी रचना है भाई, फटाफट बताओ। केसरी सिंह बाराठे, विजय सिंह पथिक, गोपाल सिंह खरवा या फिर अर्जुन लाल सेठी? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, केसरी सिंह बाराठ जी की है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की कौन सी चित्रकला सबसे प्राचीन मानी जाती है? जयपुर शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली या फिर आपकी मेवाड़ शैली? सही आंसर जो है आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। 44 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, मेवाड़ शैली। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हुबहू आपके छपते हैं एग्जाम के अंदर, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? अरे भाई फटाफट बताओ, जो आपका परबतसर का मेला है वह कौन से देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तेजा जी, पाबू जी, गोगा जी या रामदेव जी? सही आंसर जो है आपका यहाँ पर वह हो जाएगा, तेजा जी की स्मृति में आयोजन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है मेरे भाई, जड़े नहीं। तो आपको क्या करना है, एकाग्रता के साथ तैयारी में जुटे रहना है। अब आपको दोस्तों किसी भी तरफ आपको हम बात करें भाग नहीं लेना है, मतलब कि हम बात करें किसी दूसरी आपके एग्जाम के अंदर आपको पार्टिसिपेट नहीं करता, पार्टिसिपेट तो करना है परंतु उसकी तरफ आपको नहीं एकाग्र होना है। ओनली फॉर आपको तैयारी के अंदर एक ही के जुटे रहना है। 4th ग्रेड के अंदर सिलेक्शन यहाँ पर लेना है, चाहे किसी भी हालत के अंदर आपको लेना पड़े। अगला क्वेश्चन है, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? अरे कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? रामदेव जी ने, कल्ला जी ने, पाबू जी ने या गोगा जी ने? कामड़िया पंथ की स्थापना दोस्तों रामदेव जी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? अरे थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? थार की वैष्णो देवी तो तनोट माता को कहते हैं मेरे भाई। इनका मंदिर आपका जैसलमेर के अंदर स्थित है और बीएसएफ के जवान इनकी पूजा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धौलगढ़ हम बात करें तो धौलगढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? अरे धौलगढ़ देवी का मंदिर कहां पर है? अलवर, बूंदी, भरतपुर या कोटा? धौलगढ़ देवी का मंदिर जो है वह आपका हम बात करें अलवर के अंदर है। कहां पर है? अलवर में मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गोगा जी के गुरु कौन थे? अरे गोगा जी के गुरु कौन थे भाई, फटाफट बताओ। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। गुरु गोरखनाथ, पाबू जी, माव जी, देव जी? तो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, गुरु गोरखनाथ जी थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। और इसी के साथ हम दोस्तों आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। हम बात करें दोस्तों 50 क्वेश्चन थे, 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में आपको जरूर बताना है। यदि 30 प्लस सही हो रहे तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। और क्लास कैसी लगी कमेंट में आपको जरूर बताना है, क्योंकि दोस्तों आप बताओगे तभी दोस्तों हमें पता चलेगा कि क्लास कैसी लगी। ऐसी क्लास है दोस्तों आपको बेहतरीन देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्लास को लाइक शेयर करने देना है, क्योंकि दोस्तों हर रोज सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे 3 क्लास देखने को मिलती है। इनको देखना है तो रोजाना आपको जुड़ना इसी समय नहीं भूलना है। अंतिम क्वेश्चन है, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है? 4 हाथों वाले लोक देवता किन्हें कहते हैं? तल्लीनाथ जी, वीरकल्ला जी, भूरिया बाबा, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान में रखिएगा, हम बात करें वीरकल्ला जी राठौड़ को कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, 4 हाथों वाले लोक देवता इनको कहते हैं। इनका दोस्तों हम बात करें देहांत जो है, ये वीरगति को जो है वह कब प्राप्त हुए थे? ध्यान में रखिएगा, इनका संबंध आपके चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाखे से देखने को मिलता है, क्योंकि जो आपका 1567-68 ईस्वी के अंदर चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा हुआ था, उसी के अंदर दोस्तों ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिए। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। हाँ, गुड इवनिंग सभी को। फटाफट आज को क्लास को आपको शेयर जरूर से कर देना है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।